सेट होके बैठो। How many can understand if I would deliver my speech in English? How many buddies can understand if I will deliver my speech in English? You can understand. Raise your hand if anybody can understand. How many buddies can understand? If you exactly can understand, then you can raise your hand. Okay. I said that if I will deliver my speech in English, you can understand? Or how many buddies can understand? Most of them can't understand. Okay. तो ज़मीन को भी देखता है तो आसमान को भी देखता है, तो ज़मीन को भी देखता है तो आसमां को भी देखता है, न जाने तो क्या क्या देखता है। और मंजिलें करती है इंतज़ार उसकी, मंजिलें करती है इंतज़ार उसकी जो खुद को खुद में कामयाब देखता है। मंजिलें करती है इंतज़ार उसकी जो खुद को खुद में कामयाब देखता है। एक्चुअल में हमारे साथ क्या है कि हम हमेशा ये सोचते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं कि फ़लाँ ने इतने साल मेहनत किया, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने इतनी से पढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा, उसका कुछ नहीं होगा, हुआ तो हमारा कैसे कुछ होगा। हम ये सोचते हैं हमेशा, इसकी वजह से अपने अंदर एक नेगेटिविटी फैला लेते हैं और अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। हम जिस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पे, जिस मकसद से आते हैं, उस मकसद को भूल जाते हैं, फिर दोस्त यारी में रह करके ख़त्म हो जाए, अपना कैरियर बर्बाद कर लेते हैं। ये वक्त है, अभी तुम अपने आप को मेहनत करके कुछ भी बना सकते हो, जिस फील्ड में भी जाना चाहते हो। चाहे तुम डॉक्टर बनना चाहते हो बिल्कुल बन सकते हो, इंजीनियर बनना चाहो बिल्कुल बन सकते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो बिल्कुल बन सकते हो, आईएएस बनना चाहते हो बिल्कुल बन सकते हो। क्योंकि आज अगर तुमने इरादा किया तो तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे सामने एक लॉन्ग टाइम पीरियड है। इतना टाइम काफ़ी होती है किसी भी इंसान को कुछ भी बनने के लिए। इसीलिए जो भी इंसान, मैंने यही कहा कि वो ज़मीन को भी देखता है, आसमान को भी देखता है। तुमने ज़मीन को भी देखा, ज़मीन को भी देखा है, आसमान को भी देखा है, और तुम इस दुनिया की हर चीज़ को देखा है, लेकिन तुम कभी खुद को नहीं देखा कि तुम कहाँ पे हो, तुम कहाँ पे हो, तुम किस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हो, किस चीज़ तुम्हें क्या बनना है, क्या करना, अपने ज़िंदगी में क्या बनना है, अपने आप को क्या करना है, उस चीज़ के बारे में कभी सोचा ही नहीं तुमने। सिर्फ हाँ स्कूल जाना, स्कूल आते हैं, स्कूल से पढ़े लिख के चले जाना, चले गए, दोस्त यारी में उलझ के इतने ही में भर में हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब तक किसी भी इंसान के दिल, किसी भी इंसान के अंदर कोई टारगेट नहीं होता, वो इंसान कितनी भी मेहनत कर ले उसका कोई काम नहीं होता, कभी वो कामयाब नहीं होता। हमेशा हर इंसान को कामयाब होने के लिए एक टारगेट फिक्स होना जरूरी है, एक मकसद होने चाहिए। जिसके ज़िंदगी में कोई एम्स नहीं होते, कोई गोल्स नहीं होते हैं, वो इंसान कभी भी कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए अगर आपको कुछ भी बनना है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे कुछ भी बनना है, तो खुद को पहले सोचना होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। पहले इरादा करना होगा, फिर इरादा करने के बाद फिर खुद को ये मनवाना होगा कि मैं ही वो शख्स हूँ जो कर सकता हूँ, जो डॉक्टर बन सकता हूँ, जो इंजीनियर बन सकता हूँ, जो प्रोफेसर, कुछ भी फील्ड हो, जिस फील्ड में मुझे जाना है मैं कर सकता हूँ। जब खुद को भरोसा दिलाते हो तो उसके बाद फिर भगवान, ईश्वर, अल्लाह तुम्हारे साइड से मदद करने लग जाते हैं। इसीलिए पहले अपने आप के दिल में एक इरादा करो। इरादा करने के बाद फिर उसके लिए चाहे नेगेटिविटी कितनी भी आए, फला कहेंगे मैंने इतने साल मेहनत किया, मैंने ये किया, वो पढ़ा, ये कुछ किया, सब कुछ के मेरा कुछ नहीं हुआ, तेरा क्या होगा। लोग कहने वाले हजारों मिलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। तो हमें दुनिया का सबसे बड़ा रोग ही यही है कि क्या कहेंगे लोग। लोग अगर मैं नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे, लोग कहेंगे मेरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, मैंने इतना मेहनत इतना किया, कितनी बातें बताएंगे, लेकिन नेगेटिविटी में नहीं फैलना। तो अपने आप के अंदर कामयाब वही शख्स होता है जो अपने आप के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, जो खुद के अंदर एक अपनी सेल्फ मोटिवेटेड वाली पॉजिटिव एनर्जी रखता है। फिर वो चाहे दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी बोले, वो कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ एक सोचता है मुझे एक सीट चाहिए, मुझे अपना सीट सिक्योर करना है, बाकी मुझे दुनिया वाले से कोई मतलब नहीं है। एक बार इसी तरीके से एक इंसान डेली सुबह सुबह पहाड़ के ऊपर जाया करते थे, उसका डेली रूटीन था, वो हमेशा पहाड़ के ऊपर जाया करते थे। एक दिन अचानक उसके बच्चे ने पकड़ लिया कि आज मैं भी चलूँगा, आप कहाँ जाते हैं।
उसने जिद किया, उसने मना किया कि नहीं तुम नहीं चढ़ पाओगे पहाड़ की ऊंचाई पे, मैं चढ़ता हूँ, या तुम नहीं चढ़ पाओगे। उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊँगा। चलो ठीक है, लेके चला है। जाने के बाद रास्ते में जैसे ही बच्चे को एक पत्थर से बच्चा टकराता है, टकराने के बाद उफ की आवाज़ आती है। तो उधर से इसी आवाज़ को रिफ्लेक्ट होकर क्या आती है, बच्चा सोचता है ये कौन है जो मेरी आवाज़ को कॉपी कर रहा है। फिर बच्चा दूसरी बार बोलता है कि तुम कौन हो, उधर से आवाज़ आती है तुम कौन हो। फिर बच्चा सोचता आखिर है कोई उधर जो मेरी आवाज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो मैं कह रहा हूँ उसी बात को रिपीट करके बता रहा है। बच्चा फिर उसके पापा से पूछता कौन है उधर। उसके पापा बताते कि नहीं बेटा ये तेरी ही आवाज़ है जो रिफ्लेक्ट होकर के आती है। फिर उसके बच्चे ने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर उधर से आवाज़ आती है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बच्चा परेशान कि आखिर क्या चीज़ है, कौन है जो मेरी आवाज़ को रिफ्लेक्ट करता है, मेरी आवाज़ को दोहरा करके बोलता है, मैं जो बोलता हूँ वही बोलता हूँ। उसको उसके बाप ने समझाया कि बेटा सुन, ये जो आवाज़ है ना, तुम जिस तरीके से बोल रहे हो उसी तरीके से तुम्हारी आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर के आती है। इसी तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी है। तुम्हारे अपनी ज़िंदगी में तुम जो सोचोगे, जिस फील्ड में बनना चाहोगे, चाहे तुम डॉक्टर बनना चाहो, चाहे तुम इंजीनियर बनना चाहो, चाहे तुम प्रोफेसर बनना चाहो, चाहे तुम IAS बनना चाहो, तुम जो भी बनना चाहोगे वो तुम बन सकते हो। जिस तरीके से जो तुम बोलने के बारे में सोचते हो, जो तुम बोलते हो, तुम्हारी वही आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर के, वही आवाज़ वापस होकर के दोबारा आती है। इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी भी है। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम जो सोचोगे वही होगा, तुम जो चाहोगे अभी वही बोलेगा, वही आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर के आएगी। इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी भी है, तुम जो सोचोगे वही होगा। नहीं तो याद रख लेना, आज तुम दोस्त यारी में अक्सर तुम्हारी टाइम वेस्ट हो जाती है। दोस्तों से मिलते हो, दोस्तों से घूमने में, फिरने में, खेलने में, कूदने में, पूरी ज़िंदगी लाइफ इस तरीके से बर्बाद हो जाती है। तुमने कभी याद रखना, जब दो दोस्त में से एक दोस्त कामयाब हो जाता है, एक दोस्त डॉक्टर बन जाता है, एक दोस्त IAS बन जाता है, एक दोस्त इंजीनियर बन जाता है, एक दोस्त प्रोफेसर बन जाता है, एक दोस्त किसी भी फील्ड में कामयाब हो जाता है, दूसरा दोस्त कुछ नहीं बनता। दूसरा दोस्त किसी भी फील्ड में कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाता, वो एक मजदूर बन के रह जाता है। फिर कुछ सालों के बाद वो जब दोनों दोस्त मिलते हैं तो जो दोस्त डॉक्टर है या इंजीनियर है या किसी भी फील्ड में कामयाब है, वो इस दोस्त को देख करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने से भी कतराते, घबराते, कौन हो तुम, पहचानने से इनकार करते। वही आकर के मिलता है कि हम बचपन के दोस्त हो तुम्हारा, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, हम दोनों एक साथ एक ही बैच से पढ़े थे, एक ही क्लास से पढ़े थे, लेकिन जो कामयाब है वो पहचानने से इनकार करते हैं। क्यों? सिर्फ सबब इतना है कि वो कामयाब है, तो कामयाब नहीं है। आज हम अक्सर अपनी पार्टियां बनाने के लिए, शादियां मनाने के लिए, अपने बर्थडे पार्टी मनाने के लिए, भाई रक्षाबंधन मनाने के लिए भाई बहन एक दूसरे के घर में जाया करते हैं, जा करके मनाते हैं। लेकिन याद रख लेना, अगर तेरी बहन कामयाब होगी, डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, कुछ ही फील्ड में कामयाब हो गई, या तेरा भाई कामयाब हो गया और तू कामयाब नहीं हो सका, तो तेरी बहन तुझे राखी बांधने आने से घबराएगी, कतराएगी। क्या जाऊँ उस गरीब के घर में, कैसे जाऊँ? वो तो मेरी बराबरी का भी नहीं है, उसकी हैसियत मेरे बराबर भी नहीं है। जिंदगी में अगर चाहते हो जो प्यार तुम में, तुम्हारी भाई तुम्हारे बहन में आज बरकरार है, ये हमेशा रहे, तो खुद को कामयाब करना होगा। खुद को मेहनत करके इस प्यार को, इस मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए आज इरादा करना होगा। चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, सारी तकलीफें एक तरफ, सारी परेशानी एक तरफ, सारी दर्द एक तरफ, अकेले आपको सोचना होगा मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ लिख के कामयाब करूंगा, अपने भाई अपने बहन अगर वो कामयाब हो सकती है तो मैं भी हो सकता हूँ, मैं भी बराबर करके इस मोहब्बत को हमेशा के लिए बरकरार रखूंगा। नहीं तो तुम चाहते हो कि नहीं मेरे भाई तो कामयाब हो जाए, मेरी बहन कामयाब हो जाए, मैं कुछ ना बनूं, तो याद रख लेना ये दोस्ती, ये प्यार, ये कुछ भी नहीं बरकरार रहेंगे। क्योंकि जब आदमी अमीर हो जाता है वो अपनी स्टेटस के लेवल के लोगों से मिलना पसंद करते हैं, अपने बराबर के लोगों से मिलना पसंद करते हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो फिर वो तुम्हारे घर में आने से, तुमसे मिलने से, तो ये पहचान बताने से ये मेरा भाई है या मेरी बहन है बताने से इनकार करते हैं। इसमें से बहुत सारे बच्चे बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर भी बनेंगे, प्रोफेसर भी बनेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो नहीं बनेंगे। आज तुमको देखना है कि तुम कहाँ पे हो, ये कभी मत सोचना कि तुम नहीं कर सकती हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे पास वो पावर है। इंसान वही है जो इंसान वही है कोई खेतों में मजदूरी करता है, इंसान वही है कोई मेहनत करके डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है,
के प्रोफेसर बनता है। इंसान वही है, कोई मेहनत करके चांद पे चला गया, लेकिन इंसान वही है, कोई किस काम के नहीं है। इसीलिए आज अपने अंदर ही इरादा करो कि हमें कुछ बनना है, नहीं तो फिर कहते रहोगे कि आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, कहते रहोगे कि आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहार है, वो फूलों का चहचहाना। और लास्ट में शायर ने कहा है, आता नहीं है लौट के कभी गुजरा हुआ जमाना, आता नहीं है लौट के कभी गुजरा हुआ जमाना।